राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, एक मैं पौराणिक कथा कहने जा रही हूँ जो हमारे कर्म और कर्तव्य पे निर्धारित है। क्या हमारे कर्म हैं? क्या हमारे कर्तव्य हैं? क्या हमारे धर्म हैं? क्या अपने कर्तव्यों और कर्मों को करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, या अपने कर्म को छोड़ करके हमें ईश्वर को प्राप्त करना होता है? इसी के पीछे एक कहानी है, कहावत है कि मन चंगा कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो प्रभु कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी आपको दर्शन दे सकते हैं। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। देखिए, यहीं पर इस बात से पता चलता है कि अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण लेते हैं, तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तब भी भगवान आप पर कृपा करते हैं। संत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा न रखे और परोपकार में अपना समय लगाए, वह संत है। संत रविदास जी भी एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे। इनके लिए इनका कर्म और परोपकार ही पूजा थी। गुरु रविदास का जन्म काशी में एक चर्मकार कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। संत रविदास की कई दोहे और पंक्तियां प्रचलित है जो आज भी जीवन माने जाते हैं, आज भी जीवंत माने जाते हैं। रविदास जी की एक उक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनने में यह थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन इस युक्ति का अर्थ बेहद महत्वपूर्ण है। आगे जानते हैं कि संत रविदास जी ने यह युक्ति क्यों कही और इसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों कहे थे। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई थे। संत रविदास जी के विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार ये अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ब्राह्मण जी की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा, श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है? रविदास जी ने कहा कि सही कहा आपने श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, ये लो अपनी मेहनत की एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि ये कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर वापस आने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पण ही नहीं की। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी ने एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की ये भेंट मेरे हाथ पे रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर उसे वही आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण ये भेंट मेरी ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रत्न जड़ित कंगन में रानी को भेंट दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वह राज दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वह कंगन दे दिया। रानी वह कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण ने अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी वैसा ही कंगन लाने की राजा से फरमाइश कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। ब्राह्मण से राजा ने बोला कि मुझे दूसरा कंगन भी लाओ इसी तरह का। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी से इसी तरह का दूसरा कंगन बनवा लीजिए। तभी जौहरी ने राज को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत कीमती है,
वह राजकोष में भी नहीं है। इस तरह का कंगन हम नहीं बना सकते। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन लाकर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा कि केवल रविदास जी हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा और वहां रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए। साथ ही वे अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। रविदास जी ने जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उनसे उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरा कंगन मांग लिया। जब रविदास जी ने ब्राह्मण के जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगे राजा से कि इनको बचा लीजिए, तब राजा ने कंगन के लिए रविदास से बोल दिया कि मुझे इस तरह का कंगन लाओ, तभी इनके प्राण हम छोड़ेंगे। तब संत रविदास जी ने वही एक बर्तन से जल लिया और माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उसी बर्तन में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रगे महात्मा लोग जो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पे नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने कार्य को करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, उनको याद करते रहें, तभी भगवान खुश हो जाएंगे, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम धर्म कार्य में लग जाए और पूजा पाठ में लग जाएं। अपने कार्य को करते हुए ही हम भगवान को याद करते रहें, उनको धन्यवाद देते रहें। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी यह कथा, ये कहानी आपको समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। राधे राधे, जय माँ गंगे।